नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो में एनिमेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न कठिन अवधारणाओं को हम किस तरह से समझा सकते हैं इस बारे में जानेंगे। और आज के इस वीडियो में हमने कुछ अवधारणाओं को एनिमेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जिन एनिमेशंस का प्रयोग अवधारणाओं को समझाने के लिए हम करने वाले हैं उनकी एक झलक यहाँ पर देख लेते हैं। इसके पश्चात विस्तार के साथ में उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जल विद्युत किस तरह से पैदा की जाती है, जल को एक टरबाइन पर प्रवाहित करा जाता है, इस बारे में समझेंगे। ठीक है, इसके पश्चात जल चक्र, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो पृथ्वी की गतियाँ हैं, ठीक है, अर्थात ऋतु परिवर्तन के बारे में समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सोलर कुकर, ठीक है, इसके प्रयोग, और साथ ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, और साथ ही हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बनने की स्थिति के बारे में भी समझेंगे, और गुरुत्वाकर्षण प्रक्रिया के बारे में भी हम समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जल विद्युत उत्पन्न कैसे की जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो जल विद्युत है वो किस तरह से उत्पन्न की जाती है। जल को इस तरह से प्रवाहित किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जल प्रवाहित हो रहा है, और यह जो जल है एक टरबाइन को घुमाने का कार्य करता है। उस टरबाइन के घूमने पर विद्युत पैदा होती है, और फिर उस विद्युत को विभिन्न उपयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए अगले एनिमेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जल चक्र को, किस तरह से सूर्य की गर्मी के कारण समुद्र का पानी या अन्य ताल तलैयों का पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है, और फिर बादल के रूप में एकत्रित होकर संग्रहित होकर के इससे बरसात होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बरसात होते हुए। और फिर यही जो बरसात का जो जल है पहाड़ों से, मैदानी भागों से या पठारी भागों से, नदियों नालों के माध्यम से प्रवाहित होकर पुनः समुद्र में आकर मिलता है, और समुद्र में आकर मिलने के पश्चात फिर पुनः सूर्य की गर्मी पाकर यह वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है और बादल का रूप ग्रहण धारण करते हैं, और फिर से बरसात होती है। तो इस तरह से हम जल चक्र को बड़े आसान तरीके से विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। आइए अगले एनिमेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पृथ्वी की गतियों को दर्शाने वाला यह एनिमेशन, किस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और पृथ्वी की इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं, ऋतुएं बनती हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसा दिखाया गया है विभिन्न मंथ, मार्च माह में, जून माह, ठीक है, सितंबर, है ना, दिसंबर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऋतुएं कौन कौन सी बनती है, स्प्रिंग, ऑटम, यहाँ पर जैसा कि दर्शाया गया है। तो हम ऋतु चक्र को बड़े आसान तरीके से एनिमेशन के माध्यम से दर्शा सकते हैं। आइए अगले एनिमेशन की हम बात करें तो यहाँ पर सोलर कुकर के बारे में बताया गया है कि किस तरह से सूर्य का जो प्रकाश है उसकी किरणों को एकत्रित करके भोजन को पकाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सोलर कुकर की प्रक्रिया को। ठीक है, सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं और उनको फिर एकत्रित करके, संग्रहित करके, एक जगह इकट्ठा करके भोजन को पकाया जाता है। बड़े आसान तरीके से हम विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। ठीक है, अगले एनिमेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, किस तरह से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसको हम बड़े आसान तरीके से समझा जा सकता है। पौधे जड़ों के माध्यम से धरती से अर्थात जमीन से जल ग्रहण करते हैं, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपस में क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट्स नामक भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं, और इस प्रक्रिया में O2 अर्थात ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। ठीक है, इस तरह से हम विद्यार्थियों को बड़े आसान तरीके से समझा सकते हैं। अगले एनिमेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो एनिमेशन दर्शाया गया है, यह एनिमेशन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति को दर्शाने वाला है। इस तरह से हम बता सकते हैं विद्यार्थियों को किस तरह से चंद्र ग्रहण होता है, किस तरह से सूर्य ग्रहण होता है। साथ ही यहाँ पर चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की स्थिति को भी दर्शाया गया है। हम बड़े आसान तरीके से विद्यार्थियों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है और फिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। अगली
अगले एनिमेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण प्रक्रिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आम के पेड़ से आम का फल जो टूट करके नीचे गिर रहा है। इस तरह से नारियल का जो फल है वो टूट करके धरती पर गिर रहा है, जबकि आसमान या कहीं अन्य की ओर नहीं बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। तो इस तरह से एनिमेशन के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जानकारियां समझा सकते हैं। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।